डॉक्टर जाकिर हुसैन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण नेता और देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। एक महान शिक्षाविद और विद्वान, जाकिर हुसैन ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया और अपनी नीतियों के माध्यम से शिक्षा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का कार्य किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जीवन न केवल भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण रहा, बल्कि उनका योगदान शैक्षणिक संस्थानों और सांस्कृतिक विकास में भी अविस्मरणीय है। यह लेख डॉक्टर जाकिर हुसैन के जीवन, विचारधारा, योगदान और उनके ऐतिहासिक महत्व को विस्तार से समझने का प्रयास करेगा। एक प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद के फर्रुखनगर में हुआ था। उनका परिवार एक शिक्षित और सम्मानित मुस्लिम परिवार था। उनके पिता का नाम फिदा हुसैन और माता का नाम नजीरुन निसा बेगम था। जाकिर हुसैन का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था, जो शिक्षा और संस्कारों को अत्यधिक महत्व देता था। जब जाकिर हुसैन 10 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनकी मां ने उन्हें और उनके भाइयों को पाला और उनकी शिक्षा में योगदान दिया। जाकिर हुसैन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। उनके घर में शिक्षा और ज्ञान का वातावरण था, जिसने उनके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने जाकिर हुसैन के विचारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहां से उन्होंने BA की डिग्री प्राप्त की और फिर उच्च अध्ययन के लिए जर्मनी चले गए। जर्मनी में उन्होंने अर्थशास्त्र और शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन किया और वहां से PhD की उपाधि प्राप्त की। जाकिर हुसैन का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण आधुनिक और प्रगतिशील था। उन्होंने शिक्षा को केवल विद्या प्राप्ति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे समाज की जागरूकता और नैतिकता के विकास का एक साधन माना। शिक्षा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के उनके प्रयासों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा दी। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के कार्यों में प्रेरित करने का कार्य किया। 2 स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। जाकिर हुसैन का जीवन न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी समर्पित रहा। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। जाकिर हुसैन का सबसे बड़ा योगदान जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना में रहा। यह विश्वविद्यालय 1920 में अलीगढ़ में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। जाकिर हुसैन ने इस संस्थान को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शिक्षा का केंद्र बनाया और इसे राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का प्रतीक बना दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया में शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीयता और समाज सेवा की भावना का विकास किया गया। जाकिर हुसैन महात्मा गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह की विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित किया। उनकी यह सोच थी कि शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। जाकिर हुसैन ने शिक्षा को स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हथियार माना और इस दिशा में अनेक कार्य किए। 3. शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करने और इसे आधुनिक बनाने का प्रयास किया। उनके प्रयासों से शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्यों में से एक होने के नाते डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस संस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने जामिया को एक शिक्षण संस्थान से अधिक एक सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया। उनके नेतृत्व में जामिया ने समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाने और उन्हें शिक्षित करने का कार्य किया। जाकिर हुसैन का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास का माध्यम है। उन्होंने शिक्षा को नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जोड़ने का कार्य किया। उनका यह मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना और एक जागरूक नागरिक तैयार करना है। स्वतंत्रता के बाद जाकिर हुसैन ने भारतीय शिक्षा नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शिक्षा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए अनेक योजनाओं का प्रारूप तैयार किया। उनके प्रयासों से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ और शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। 4. राजनीतिक जीवन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का राजनीतिक जीवन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा रहा। वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और नेता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। स्वतंत्रता के बाद वे भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हुए और उन्हें देश के विकास के लिए विभिन्न पदों पर कार्य करने का अवसर मिला। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1962 में भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला। इस पद पर रहते हुए उन्होंने देश के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में योगदान दिया। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत के विकास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 13 मई 1967 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। वे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और उनका कार्यकाल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा। उनके नेतृत्व में भारतीय राजनीति में स्थिरता और अनुशासन का माहौल बना। उनके कार्यकाल में उन्होंने भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की और राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। 5. विचारधारा और दृष्टिकोण। डॉक्टर जाकिर हुसैन का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्षता पर आधारित था। उनका मानना था कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए और सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए। वे भारतीय समाज में सभी धर्मों के प्रति समानता और सहिष्णुता के पक्षधर थे और हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि धर्म को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। जाकिर हुसैन ने शिक्षा को समाज की नींव माना। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकती है। उन्होंने शिक्षा को न केवल एक माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक सीमित रखा, बल्कि इसे समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उनका यह मानना था कि एक शिक्षित समाज ही सशक्त और समृद्ध समाज हो सकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन गांधी जी के अनुयायी थे और उनकी अहिंसा और सत्याग्रह की नीतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने समाज में हिंसा और असमानता के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज उठाई। उनका यह मानना था कि केवल अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही समाज में वास्तविक परिवर्तन लाया जा सकता है। 6. डॉक्टर जाकिर हुसैन का योगदान। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। उनके प्रयासों से शिक्षा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का कार्य किया गया और समाज के हर वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की गई। जाकिर हुसैन ने भारतीय राजनीति में एक स्थायी छाप छोड़ी। उनके नेतृत्व में भारतीय राजनीति में अनुशासन और स्थिरता आई। उनका कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा और उन्होंने देश की सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया।